नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज विश्व धरोहर सिख गुरु परंपरा इस अविस्मरणीय पुस्तक के रचनाकार हैं बैनी कृष्ण शर्मा। इसके प्रथम अंश को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। एक ओंकार ईश्वर एक है, सत्य नाम उसका नाम पूर्ण सत्य है। कर्ता पुरख यह सर्वस्व सृष्टा है। निर्भय निर्वैर वह किसी का मित्र या शत्रु नहीं। अकाल मूर्ति उसका बिंब कालातीत है। अजूनी सैभम वह प्रजात नहीं, वह स्वयं अपना जनक है। गुरु प्रसाद मनुष्य उसे गुरु कृपा से ही पहचान सकते हैं। आगे और आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होश भी सच। परमात्मा को भूत वर्तमान व भविष्य तीनों काल का सत्य कहकर सिख पंथ के प्रथम गुरु नानक देव अपनी भक्तिचर्या का अमर अध्याय खोल देते हैं। धर्म वह मर्म है जो मनुष्य को समूचे प्राणी जगत के प्रति सजगता प्रदान करता है और मनुष्य को मनुष्य के प्रति निस्वार्थ भाईचारे का पाठ पढ़ाता है। नानक कहते हैं, किरत करो वंड छको और नाम जपो। कर्तव्य परायणता का पाठ पढ़ाते हुए विज्ञ गुरु नानक कहते हैं, जो तुम्हारे पास है उसमें दीनहीन को साझीदार बनाते हुए हरि स्मरण करते रहो। नानक सिख पंथ के ध्रुव तारे ने 15 अप्रैल 1469 ईस्वी के दिन तत्कालीन लाहौर से 65 मील दूर तलवंडी, जो आज का ननकाना है, गांव की मही पर अवतरित होकर भारत को महिमा मंडित किया। नानक का हिंदू परिवार हिंदू विधि विधान से युक्त था। पारिवारिक पुरोहित हरदयाल को नानक श्री का यज्ञोपवीत संस्कार पूरा करने के लिए बुलाया गया। रस्म पूरी करने के लिए पुरोहित ने नानक को जनेऊ पहनाने के लिए ज्यों ही हाथ बढ़ाया त्यों ही उन्होंने मना कर दिया और प्रस्फुटित हो उठे। दैया कपाह संतोख सुत जातु गढ़ी सुत बोटू, एहि जनेऊ जीव का हित पांडे धतु। ना एहु टूटे नाम लूले लगे, न एहु जले न जाई। धनुषु मानस नानक जो गली चले पाई। आशा दीवार अर्थात ऐसा जनेऊ जो दया की कपास से, संतोष के सूत से, यति की गांठ और सत्य से बना हो। ऐसा जनेऊ न टूटता है, न मैला होता है, न जलता है, न नष्ट होता है। जो ऐसा जनेऊ धारण करते हैं वे धन्य हो जाते हैं। ऐसा जनेऊ है तो पहना दीजिए।
गुरुवाणी का पीयूष जप जी से प्रारंभ हो जाता है। जप जी का मूल मंत्र एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूर्ति अजूनी सभयम गुरु प्रसादी, अर्थात ईश्वर एक है, उसका नाम पूर्ण सत्य है, वह सर्वस्व श्रेष्ठ है, वह न किसी का मित और न शत्रु है, वह कालातीत अजन्मा और स्वयंभू है। उसकी गुरु कृपा से ही पहचान होगी। मनुष्य के लिए गागर में सागर है। जप जी का पाठ करना प्रत्येक सिख का अपना परम कर्तव्य मानता है। नानक कहते हैं, मैंने पावही मोख दुआरू, मने पर वारिस धारू, मने तरय तारे गुर सिख, मने नानक भवही न भीख, ऐसा नाम निरंजन हुई, जे को मनि जाने मनि कोई। अर्थात मन मंथन से मनुष्य मोक्ष का द्वार प्राप्त कर लेता है। मनन करने वाला मनुष्य अंतर बाह्य स्वरूप देख लेता है। ईश्वर नाम का मनन करने से गुरु का शिष्य स्वयं ही संसार सागर से उबर जाता है और उनके आदर्शों को बांट मनुष्य मात्र का उद्धार भी करता है। नानक कहते हैं, ईश्वर नाम की महिमा पहचान जाने वाला व्यक्ति भिखारी बनकर मांगता नहीं फिरता। निष्कलंक परमात्मा का पवित्र नाम ऐसा ही उपादेय है। शर्त यह रहती है कि व्यक्ति सही मन मंथन करे। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहते हैं, गुरु नानक ने जप जी में कुरान का निचोड़ दिया है। यदि कुछ मुसलमान इस बात को मानने में संकोच करते हैं तो दोष उनकी कुरान विषयक अज्ञानता का है। एक बार जैसे ही मुल्तान की सरहद पर नानक श्री पहुँचे, वहाँ के पीर औलियाओं ने एक दूध से भरा कटोरा उन्हें थमा दिया। जिस प्रकार गूंगे की भाषा गूंगा ही जानता है, उन पीरों का मंतव्य बड़े पीर ने समझ लिया। उनका मंतव्य था, यहाँ पहले ही खुदा पर दीन ईमान लाए बैठे लोग मौजूद हैं, तुम्हें यहाँ कहाँ जगह है। गुरु नानक ने उस दूध से भरे कटोरे पर एक चमेली का पुष्प रखकर उन्हें वापस कर दिया, जिसका संदेश था कि मैं यहाँ आपके साथ घुल मिल जाऊंगा, ठीक वैसे ही जैसे पवित्र गंगा समुद्र में मिल बैठती है। नानक श्री ने आशा दीवार, माझा दीवार एवं मलार दीवार की रचना की, जिसमें उनकी 11 अंजलि का बहुत बड़ा हिस्सा समाहित है। 4 पहर परम पिता की कृपा अनुकंपा से पहला पहर मनुष्य का गर्भस्थ होना बताया। दूसरा पहर गर्भावस्था से निवृत्त हो बाल्यकाल। तीसरा पहर यौनावस्था और चौथा पहर वृद्धावस्था। नानक कहते हैं, ज्ञान के लिए गुरु कृपा अनिवार्य है।
गुरु सरवर हम हंस प्यारे, सागर मही रतन लाल बहु सारे। गुरु बिन कितय न पाइयो, केती कहे कहाय। गुरु पद लिए तभी गुरु नानक सूक्ष्म वीक्षणिक एक पंक्ति में जीवन मृत्यु से भय मुक्त हो। मरने की चिंता नहीं, जीवन की नहीं आस, कहकर मुक्त होते हैं। शरीर में स्थित दुर्बुद्धि डोमिन है, निर्दयता कसाई, पर निंदा मेहतरानी और क्रोध चांडाल। इन चारों ने मनुष्य की सुख शांति भंग कर रखी है। नानक कहते हैं, जो मनुष्य सत्य, संयम और शुभ कर्मों को लकीर मानते हैं, नाम जप को तीर्थ समझ और दूसरों को पापयुक्त नहीं करते, वे परमेश्वर को प्रिय लगते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक।